उठ के मैंने अपने बेटे याहिया को उठाया तो मेरी नज़र आसमान की जानिब, और मैं क्या देखता हूँ, ऐसे लगा कि पूरा आसमान कंदीलों से रोशन है, और मेरे देखते देखते ही वो कंदीलें गायब हो गईं। और सुबह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र खैर किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक अजीब मंजर था। मैं जब तिलावत शुरू करता था तो मेरा घोड़ा बिदक जाता था, मैं चुप हो जाता तो घोड़ा भी पुरसुकून हो जाता था, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये कहीं मेरे बेटे को ही ना जख्मी कर दे, याहिया को। तो मैं उठा तो मेरी नज़र जब आसमान की जानिब गई तो कंदीलें चमकदार दिखाई दे रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्ते आसमान से तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए इस ज़मीन पर आए थे। कसम है मुझे अपने रब की, अगर तुम ये तिलावत करते रहते सुबह तक तो तमाम लोग अपनी आंखों से इन फरिश्तों को देख लेते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्द लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम जिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने चले हैं उनका नाम है हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वालों में से हैं, यानी ये साबिकून अव्वलून में से हैं, और ये अंसारी थे और औस कबीला के, इनका ताल्लुक़ था अब्दुल अशद से। कुनियत इनकी थी अबू याहिया, इनके बेटे का नाम याहिया था, और अबू उतैक भी इनकी दोनों कुनियत थी इनकी। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये कबीला औस के बनु अशद से इनका ताल्लुक़ था, और इनका नसबनामा जो है वो औस, बेसिकली आप ये ज़हन में रखिए कि औस और खज़रज ये दो भाई थे। ये यमन में जब वो बंद टूटा, तबाही आई, और ये यमन से उठकर यहाँ आबाद हुए। ये औस और खज़रज दोनों भाई थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों कबीलों में दुश्मनी पैदा हो गई, और ये सारे जो यहूद कबाइल कुर्ब जवार में रहते थे, ये उनकी शरारतें थीं। और जंग बुआस जो हुई वह हिज्रत मदीना से 5 साल पहले, मैं उसका इंशाल्लाह आगे जिक्र करूँगा। तो इनका नसबनामा था उसैद बिन हुज़ैर बिन समाक बिन उतैक बिन राफ़े बिन अमरुल कैस बिन ज़ैद बिन अब्दुल अशल बिन हशम बिन खज़रज बिन अमरो बिन मालिक बिन औस, ये इनका नसबनामा था। और माँ का नाम था उम्मे उसैद बिन्नते अस्कन, और इनके जो वालिद हैं हुज़ैर, ये औस कबीले के सरदार थे। और दौरे जाहिलियत में, जिसे मैंने अर्ज़ किया कि औस और खज़रज में जो लड़ाइयाँ होती थी
औस की जानिब से सरदार यही इनके वालिद हुज़ैर हुआ करते थे। जंग बुआस जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 5 साल पहले आखिरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि हज़ारों लोग जो है वो कत्ल हो गए थे। और इसमें जो औस की जानिब जो सिपा सलारी थी वो हज़रत उसैद के वालिद हुज़ैर के हाथ में थी, और इसमें उन्होंने नहायत होशियारी से और बड़ी जवामर्दी से अपना काम सर अंजाम दिया। और खज़रज की रियासत जो थी उसके जो सरदार थे वो अमरो बिन नमान रहीला थे, और इस जंग में शुरू में खज़रज को जो है वो कामयाबी हो रही थी, तो फिर इनके वालिद हुज़ैर ने ख़ुद जो है फ्रंट लाइन पर गए और इस अमरो बिन नमान को कत्ल किया। इस तरह ये औस जो है वो लड़ाई जीत गए। और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर इनका जो कबूल इस्लाम है वो बड़ा अजीब है। ये तकरीबन 11-12 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसैद बिन उमैर जो थे, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, इनके वालिद तो फौत हो चुके थे हज़रत मुसअब के, और इनकी वालिदा थी खुन्नास बिन्नत मालिक। ये इंतहाई अमीर शख्स थे और शुरू में ईमान ले आए जवानी में ही, और ये बेहतरीन पोशाक पहना करते थे और ये बेहतरीन खुशबू लगाया करते थे कि जिस गली से गुज़र जाते थे वो गली की खुशबू बताती थी कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर जो है उसका गुज़र हुआ है। जब इस्लाम कबूल किया तो वालदा बड़ी जालिम थी और बाकी जो चचा वगैरह, इन्होंने पहले तो हिस्से हबशा की और फिर कहा कि ये तुम्हारी जो ऐशो आराम हैं, ये बेहतरीन पोशाकें हैं, अगर आपने ईमान को नहीं छोड़ा, इस दीन को ना छोड़ा, तो ये सारी चीज़ों से हम आपको आग करते हैं। और इन्होंने अल्लाह के दीन के लिए वो सारी चीज़ों को देश निकाला दिया और एक टाट बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। इनको देखकर सहाबा की चीखें निकल गईं, कहाँ इतना अमीर शख्स और आज टाट बांधे हुए हम में आके बैठा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, इनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मिलती थी। ये जंगे उहद में जब शहीद हुए, इब्ने कोमा से जो इन पर हमला किया और उसी ने कहा था कि माज़ल्ला मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। इतनी शक्ल मिलती थी और यही वजह थी कि जिसमें जो है ये सारे उसमें लश्कर में ये चीज़ फैल गई, जिससे बददिली फैली और उसी में जो है, लेकिन इतनी से शक्ल मिलती थी। इनकी ज़ुबान में बड़ी शरीनी थी, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू ये करते थे और लोग इनका इंतज़ार किया करते थे कि मुसअब आए, अपनी वो गुफ्तगू करे और हम सर धुनें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से भी वैसे ही काम लेते थे जिसमें जो सलाहियत मौजूद हुआ करती थी। और इन्हें फिर तकरीबन 12 नबवी में मदीना भेजा और इससे 1 साल पहले 11 नबवी में हज के मौके पर यसरफ से 6 लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ मिना के तरफ जा रहे थे तो कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी और इन आवाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जानिब मबजूल हुए और ये 6 लोग थे। इसमें हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उक़बा बिन आमिर, कुतबा बिन आमिर, राफ़े बिन मालिक और औफ़ बिन हारिस।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ कराया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का दीन इन्हें बताया। और ये जो लोग थे ना, ये तंग आए हुए थे ये औस और खज़र की जंगों से, और बुआस की जंग को 3 साल हो चुके थे। और यहूद की किताबों में और नसारा की किताबों में भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम की उम्मत का जिक्र खैर है, और वो बताया करते थे कि इसी ज़माने में हम में एक नबी आने वाले हैं, और वो आगे तो हम आधे इल्म की तरह तुम्हें कत्ल कर देंगे। इनको वो तड़ियाँ लगाया करते थे और खज़रज को, यहूद जो थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो इन असद बिन ज़ुरारा और जाबिर बिन अब्दुल्ला, उक़बा और खुद उत्बा, इन सब ने कहा कि इससे पहले कि वो ईमान ले आएँ, आगे बढ़ जाएं, क्यों ना हम ईमान ले आएँ इन पर। और हमें लगता ये है कि वही नबी हैं जिनके बारे में हमारे यहूद जो है रोज़ हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। तो पहले 6 लोग जो यस्रब के ईमान लेकर आए, वो यही उसमें असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला नबी थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला को मदीना भेजा, तो ये इन्हीं के मेहमान ठहरे। इनका ये अब्दुल अशल के रहने वाले थे। इनके जब मेहमान ठहरे थे, इन्होंने वहाँ से तबलीग शुरू की दीन की। और एक दिन बनी ज़फ़र जो है, ये आप ज़रा ज़हन में रखिए, ये जो उहद पहाड़ है ना, इसके दामन में ये बनु अब्दुल अशल बनी ज़फ़र है। और वहीं एक बाग था और एक मर्क नामी कुआं है जिसका रवायतों में नाम आता है। और ये उस कुएं पर जाकर बैठ गए, और वहाँ के जो गरीब गुरबा लोग थे वो आकर इनकी बातें सुनते थे। हमेशा इस दीन में हर नबी के जो हवारी हुए, सहाबी हुए, वो गरीब हुआ करते थे। अमीर लोग बहुत कम ईमान लाते हैं। जब देखा कि सब लोग आ गए हैं, तो फिर वो भी जो है इस काफ़िले में शामिल हो जाया करते थे। वहीं ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसैद बिन हुज़ैर, इन्होंने देखा कि मक्का का एक शख्स है और वो असद बिन ज़ुरारा रज़ी के साथ बैठ के लोगों को तबलीग कर रहा है, इनके बकौल के गुमराह कर रहा है हमारे गरीबों को। और ये वहाँ से साद बिन माज जो थे, ये औस के सरदार थे, इनसे भी बड़े सरदार थे वो। ये उनके पास आए और कहा कि आपका खालाजाद जो है असद बिन ज़ुरारा, उनके साथ एक मक्की है शख्स जो है, वो हमारे गरीब गुरबा को बहका रहा है, बेदीन कर रहा है। तो साद बिन माज ने कहा कि यार वो क्योंकि मेरा खालाजाद है, मैं उससे मुँह नहीं लगना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपने मोहल्ले से उनको भगा दो। और यही फिर उसैद बिन हुज़ैर जो थे, एक नेज़ा पकड़ा और गुस्से में तेज़ी तेज़ी चलते हुए उस कुएं की जानिब रवाना हुए। और वहाँ जाकर कहा कि तुम किसकी इजाज़त से यहाँ बैठे हो और हमारे गरीब गुरबा को जो है बहका रहे हो, बेदीन कर रहे हो। तुम्हारी खैरियत इसी में ही है कि यहाँ हमारे मोहल्ले से निकल जाओ। इनको आते हुए देखकर हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत मुसअब बिन उमैर से कहा कि ये भी हमारे कबीले के एक सरदार हैं, और अगर ये साहिब ईमान हो जाएं तो बहुत सारे लोग इनकी इत्तबा कर सकते हैं। हज़रत मुसअब ने कहा कि अगर ये मेरी बात सुनने की तैयार होंगे तो मैं सुनाऊंगा ना, कैसे मैं सुना सकता हूँ। और जब उन्होंने कहा, हज़रत मुसअब ने कहा कि भाई बात ये है कि हम आपकी बात सुन ली है, आप हमारी बात भी सुन लें, अगर आपकी समझ में आ जाए तो फाबिहा, वगरना हम आपका मोहल्ला छोड़ देंगे कि दोबारा कभी आपके मोहल्ले में हम नहीं आएंगे।
उसैद बिन हुज़ैर कहा कि यार बात आपने बड़ी जो है पते की है, बड़ी इंसाफ वाली बात है। अपना नेज़ा गाड़ा और बैठ गए। और यहाँ फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनकी ज़ुबान में अल्लाह तबारक ताला ने वो शरीनी दी थी और ऐसी गुफ्तगू अता फरमाई थी, इन्होंने कुरान की चंद आयतें तिलावत फरमाई और दीन की जब बातें की तो वही चेहरा हज़रत उसैद बिन हुज़ैर का जो गुस्से से भरा हुआ था, आस्ते आस्ते रिलैक्स होना शुरू हुआ। आखिर में कहा कि यार इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, इतना अच्छा दीन, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? कहा कि आप जाइए, गुस्ल करके आइए, कलमा पढ़िए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाइए। अब ये जाते हैं, गुस्ल करके आते हैं और कलमा पढ़ जाते हैं। और ये अब देखिए, इन्होंने अब कहते हैं कि यार अगर साद बिन मुआज़ जो हमारे सरदार हैं, उनको जाकर कहा, उनसे एक झूठ बोला, वरना साद बिन मुआज़ ने तो आना नहीं था। कहा कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारे खालाजाद के कोई दुश्मन जो है उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये। तो जरा देखिए, भाई भाई होता है, कज़न कज़न होता है, खून खून होता है। उन्हें कहा अच्छा चलो। वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हज़रत साद बिन मुआज़ समझ गए कि माजरा कुछ और है। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें भी दीन की दावत दी। अपनी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में जब कुरान पढ़ा, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला में मोम हो गए। और ये दोनों सरदार, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत असद बिन ज़ुरारा और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे कबीले की जानिब गए। और वहाँ जाकर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने सब कबीले वालों से कहा कि आप मुझे कैसा पाते हो? अपने तमाम कबाइल के लोगों से कहा, आपको हम सरदार मानते हैं, सबसे बेहतरीन अक्ल वाले हैं, बड़े बहादुर हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। कहा कि मेरी तुम्हारी आज से बोलचाल बंद। उन्होंने कहा भी क्यों? कहा कि जब तक तुम सब लोग ये कलमा नहीं पढ़ लोगे, इस दायरा इस्लाम में दाखिल ना होगे, मेरी तुम्हारी बातचीत बंद। तो तमाम के तमाम कबीला मुसलमान हो गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स इसमें मुसलमान नहीं हुआ। क्योंकि मैं उसका नाम जिक्र करना चाहता हूं, यानी कि पूरा कबीला औस मुसलमान हो गया। एक शख्स जिसका नाम उसैरम था, ये नहीं मुसलमान हुआ। और ये जंगे ओहद तक मुसलमान नहीं होता है। और किसी ने इसको ज़बरदस्ती नहीं कहा और ये बहुत बातें बनाया करता था, लेकिन किसी ने इससे दरगुजर किया, कैसे इसके हाल पर छोड़ दो। जहाँ ये कहा जाता है कि जो इस्लाम है ये तलवार के ज़ोर पर फैला है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जब तारीख़ पढ़ते हैं ना, ये अखलाक की बुनियाद पर फैला है, ये वो ताल्लुकात की बुनियाद पर फैला है, ये अपनी ज़ुबान में शरीनी, अपने अखलाक की वजह से ये फैला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जंग शुरू हो गई और लोग जंगे उसके मकाम पर नारे तकबीर बुलंद करते जा रहे। ये वहाँ एक टीले पे बैठा हुआ था उसैरम। ये जिक्र आ गया तो मैं चाहता हूँ ये भी आपके सामने बात रख लूँ। इसके दिल में आया कि यार ये सारे जा रहे, नारे तकबीर बुलंद करते जा रहे हैं। ये घर गया, गुस्ल किया, कलमा पढ़ा, तलवार उठाई तो मैदान जंग उस लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़ते लड़ते ये बहुत ज़ख्मी हो गए। शाम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मियों और शोहदा को के देखने के लिए अपने साथी भेजे तो बनु अब्दुल अशल के लोगों ने देखा कि उसैरम भी वहाँ लेटा हुआ है और ज़ख्मी है।
उन्होंने पूछा कि उसैरम तुम हमारी मोहब्बत में आए कि तुम्हारा कबीला यहाँ सारा आ गया है लड़ने के लिए, क्या इस्लाम कबूल कर लिया है? उसका मैं तुम्हारी मोहब्बत में कोई नहीं आया, मैं तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ और मैं तो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आया हूँ। और ये बात कही और उनकी रूह परवाज कर गई। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे उसैरम के साथ हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उसैरम को जन्नत में देख रहा हूँ। और यही वो सहाबी हैं जिनके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल पूछा करते थे, बताओ वो कौन सा सहाबी है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी है, वो जन्नत में चला गया? और जब उसका जवाब नहीं दे पाते थे तो फिर ये बताते कि उसका नाम उसैरम था। देखिए मेरे रब के उसके दिल में कहाँ 12 नबवी, उसके बाद जाके 3 हिजरी, 5 साल वो साहिब इस्लाम नहीं होते और जंग के मौके पर होते हैं और जाते ही अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल कर देता है। और आप उनकी ज़ुबान मुबारक से हमें भी ये अता हो गया। तो इस तरह ये इनका कबूल इस्लाम हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। और ये जब हिजरत मदीना हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुवाख़ात की थी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु के मुँह वाले बेटे थे, उनकी मुवाख़ात हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। जंग बदर में ये हिस्सा नहीं ले सके थे क्योंकि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनादी नहीं की थी कि हम जंग करने जा रहे हैं। वो तो अबू सुफियान का जो काफ़िला था उसके लिए निकले थे, तो बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे, उसमें हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला भी थे। इसके अलावा बाकी तमाम जंगों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़े ये बहादुर थे। इसी तरह ये ग़ज़वा उहुद में इनके जिस्म पर 7 ज़ख्म आए और बड़े गहरे ज़ख्म थे। और आपको मालूम है कि जंग उहुद में मुसलमानों की फ़तह किस तरह शिकस्त में बदली कि जब मुसलमान माल गनीमत इकट्ठा करने लगे और वो दर्र जो था हज़रत जबीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके उस लश्कर के 50 तीरंदाजों के सरदार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर रखा था कि हमारी अगर बोटियाँ भी नोच लें परिंदे तो तुमने यहाँ से नहीं आना जब तक कि मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ। और वो माल गनीमत के लिए गए तो वहीं से खालिद बिन वलीद और इक्रमा बिन अबू जहल ने हमला किया और मुसलमान और वो जो कुफ़ार थे जो मैदान छोड़ चुके थे वो भी वापस आ गए और मुसलमान दरमियान में सैंडविच बन गए। और ये हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला उन सहाबा में थे जिन्होंने आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जंग की। और इसी तरह 2 साल बाद ग़ज़वा खंदक हुई। इसमें जंग तो ना हुई, इसमें खंदक के उस पार कुफ़ार और मुशरिकीन 10,000 का लश्कर था, इधर मुसलमान थे। और जब वो तूफ़ान आया और मक्का के लोग वहाँ से निकल गए थे, लेकिन कुछ कबीले वहाँ ठहरे रहे थे। बनु गुत्फान के कबीले भी थे और कुछ और भी थे ताकि लूट मार करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला को साथ 200 बंदे थे जिन्होंने उस खंदक का और इन लोगों का जो है मुकाबला किया ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसी दौरान जो थे ये बनु गुत्फान के जो लोग थे, आमिर बिन तुफ़ैल और ज़ीमा, ये जो है इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया। इसमें 2 रवायतें हैं, मैं दोनों रवायतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इन्होंने कहा कि हम लूट मार से बाज आएंगे अगर हमें मदीने की जो है खजूरों की कुछ पैदावार जो है वो दे दी जाए। सैयदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वहीं खड़े थे, इन्होंने अपने नेज़े की नोक उनके दोनों के सर पे मारी कि ओ लोमड़ी के बच्चे, तुम्हारी ये जुर्रत। और आमिर को ये अल्फाज बड़े नागवार गुजरे। पूछा कि तू कौन है? कहा कि मैं उसैद बिन हुज़ैर हूं। सवाल किया कि हुज़ैर जो इनके वाले को कहते हैं हुज़ैर कतायब के बेटे हो? तो कहा कि तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा था, तुम किस पर चले गए हो? कहा कि मैं तुमसे भी और अपने बाप से भी अच्छा हूं, क्योंकि वो तुम तीनों काफिर हो। मैं मुसलमान में कलमा पढ़ चुका हूं, लिहाजा मेरे बाप से भी मुकाबला ना करो, ना अपने से मुकाबला करो। एक रवायत दूसरी जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बनु खुस्फार के एक ये आमिर बिन तुफैल था, एक हुसैन बिन अय्यना, वो इनका सरदार था, दोनों को बुलाया और इन्हें 1/3 जो है पैदावार का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर किया। और उन्होंने कहा कि हमें तो आधी जो है पैदावार चाहिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जो सरदार थे औस और खज़रज के, हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन मुआज़ रज़ी, इन दोनों को बुलाया। कहा कि इस तरह ये बनु गुस्फान के लोग जो हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का हुक्म है कि या राय है दोस्तों की? कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म होता तो मैं तुमसे ज़रूर पूछता, ये राय है दोस्तों की। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कुफर में थे, इनकी तो उस वक्त जुर्रत नहीं कि हमसे एक खजूर भी ये ले सकते, लिहाजा जाओ, तुम्हारा हमारा मुकाबला तलवारें करेंगी। तुम आधी पैदावार का कहते हो, तुम्हें तो एक खजूर भी हम नहीं दे सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई जाओ, अब तुम्हारा हमारा जो फैसला है वो तलवार करेगी। और इसी तरह ग़ज़वा खंदक और सुलह हुदैबिया के बाद, ये 6 हिजरी में हुई, उससे ये जंग खंदक के फ़ौरन बाद का वाक़या है कि अबू सुफियान ने एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए भेजा। उसने खंजर अपने यहाँ लटकाया हुआ था और वो पूछता पूछाता जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचा, तो आपने कहा कि ये धोखा देने आया है। और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर, उसकी जो लुंगी या चादर कह लीजिए, उसे पकड़कर खींचा तो उसका खंजर नीचे गिर गया और उसके गिरेबान को थाम लिया। अब उसने सोचा कि अब मेरी जान कौन बचाएगा, लेकिन देख लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और वो कलमा पढ़कर वापस गया। और इसी तरह खैबर की जंग में सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला के चचा आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे ये मुकाबले पे जो उधर से आया, तो उन्होंने जब तलवार का वार किया, वो उसे तो ना लगा, वो घूम के उन्हें अपनी टांग पर लगी और इसी जख्म की वजह से वो फौत हो गए। और ये चेमा गोइयाँ होने लग गई कि कहीं इन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली। और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला उसमें शामिल थे। तो हज़रत सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोस्त चेमा गोइयाँ कर रहे हैं। कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने उसे दोहरा अजर दिया है, ये जो तुम सोच रहे हो। और इसी तरह ये हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला, इनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी। ये तिलावत इतनी खूबसूरत किया करते थे जिस तरह अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह, उनमें ये भी शामिल थे। इनके बकौल के एक रात में जब आसमान आधी रात हो गई, सितारे चमक रहे थे,
तो मेरे दिल में आया कि मैं तिलावत करूं। तो कहते कि इनका जो घोड़ा था ना वो मेरे साथ ही बंधा हुआ था, और मेरा बेटा याहिया जिनसे इनकी कुनियत थी अबू याहिया, वो मेरे पीछे था। वो कहते कि जब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह बकरा की तिलावत शुरू की, अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ तक अभी मैंने तिलावत की थी कि घोड़ा मेरा बिदक गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो मैं रुक गया। मैंने फिर तिलावत शुरू की तो मेरा घोड़ा फिर बिदक गया। फिर मैंने शुरू की तिलावत तो फिर मेरा घोड़ा उसी तरह करने लग गया। मुझे खतरा हुआ कहीं ये घोड़ा मेरे बेटे याहिया को ना जख्मी कर दे। तो मैं उठ के मैंने अपने बेटे याहिया को उठाया तो मेरी नज़र आसमान की जानिब, और मैं क्या देखता हूँ, ऐसे लगा कि पूरा आसमान कंदीलों से रोशन है, और मेरे देखते देखते ही वो कंदीलें गायब हो गईं। और सुबह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र खैर किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक अजीब मंजर था। मैं जब तिलावत शुरू करता था तो मेरा घोड़ा बिदक जाता था, मैं चुप हो जाता तो घोड़ा भी पुरसुकून हो जाता था। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये कहीं मेरे बेटे को ही ना जख्मी कर दे याहिया को। तो मैं उठा तो मेरी नज़र जब आसमान की जानिब गई तो कंदीलें चमकदार दिखाई दे रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्ते आसमान से तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए इस ज़मीन पर आए थे। कसम है मुझे अपने रब की, अगर तुम ये तिलावत करते रहते सुबह तक तो तमाम लोग अपनी आंखों से इन फरिश्तों को देख लेते। जरा तसव्वुर कीजिए। और जब फतह मक्का हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बड़ी इज्जत और तौक़ीर थी इनकी। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग खंदक में उन्हें एक तीर लग गया था और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का फैसला करने के बाद उन्होंने शहादत पाई थी, उसी ज़ख्म की वजह से वो फौत हो गए थे। और उसके बाद औस कबीले की सारी सरदारी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह के ज़िम्मे पर। तो फतह मक्का में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के साथ तीसरे ये थे। और इसी तरह ग़ज़वा हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बड़ी बेजिगरी के साथ। शुरू में जो उधर से तीर अंदाजों जब तीर बरसाए तो ये 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया था। उसमें चंद लोग रह गए थे, उसमें ये भी शामिल थे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या लोगों, और हज़रत अब्बास की बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और देखिए फिर ये सारी आवाज़ वो 12,000 सहाबा को ऐसे सुनाई दी जैसे आज हम माइक में बोल रहे हैं। और वो सारे लोग पलटे। अगर ऊँट नहीं मुड़ा तो वो ऊँट को छोड़कर अपना जो है तलवार लेकर इस जानिब से रवाना हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी एक मुट्ठी मट्टी की ली और यूं फेंकी थी और तमाम के सरों और आंखों में पड़ी और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह याब किया। और इसी तरह एक दफ़ा हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करती हैं कि एक उम्रा से हम लोग वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनकी बीवी फौत हो गई। इनको अपनी बीवी से बड़ा प्यार था और दूसरे साथियों ने कहा कि ये अल्लाह की अमानत है, वो जिसे चाहा वापस ले लेता है, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर को दे देगा।
और इन्होंने कहा कि वाकई मुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला जब फौत हुए तो उनकी वालदा जो थी ना, आपको मालूम है कि जब बेटा फौत हो जाए, माएँ बहनें वो फिर उसके वाक़यात सुनाती हैं। इस्लाम में जो है बेसिकली ये बाल खोलकर ये बैन करना, रोना, चिल्लाना, इसे मना फरमा दिया गया। लेकिन उस दिन आपने फरमाया कि तमाम माएँ अपने बेटों की फौतगी पर जो भी बात करती हैं वो लग़्व होती है, सिवाय साद बिन मुआज़ की माँ के। ये जो कुछ भी उसके बारे में कहेंगी हक व सच होगा। इतनी उनकी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी फौतगी पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ज़ारो कतार रोए थे। उनके ज़ख्मी होने के बाद उनका खैमा लगाया था मस्जिद नबवी में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी थी आंसू से तर हो गई थी। और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर रज़ी के दौर में बीमार हुए और इन पर काफ़ी कर्ज था। इन्होंने कहा कि अमीर मोमिनीन, मैं मकरूस नहीं बनना चाहता, मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन बेचकर मेरा कर्ज उतार दिया जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन नहीं बेची। उन्हें कहा, जिन्होंने कर्ज लेना था, कि जितने साल तुम्हारा कर्ज ना होते इसकी जो है फसल उन ज़मीनों की ले लो, और जब तुम्हारा कर्ज उतर जाए तो ज़मीन वापस कर दी जाए। और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये दीन मुझ और आप तक पहुंचा है। इस दीन की खातिर इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि हम अक्सर बेशतर मैं जहाँ मैं दूसरे दस्ते कुरान देता हूँ और तीसरे चौथे के बाद मैं किसी न किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने लग जाता हूँ। यकीन जानिए ये रोशनी के मीनार हैं ये लोग। और आप सब के शाद मुबारक है, और इन्हीं के बारे में जो है कुरान ने इरशाद फरमाया है कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि ये महाजिर अंसार जो थे, जो ईमान लाने में सबकत ले गए, और वो लोग जिन्होंने इनकी इत्तबा की ईमान लाने में, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही वो लोग हैं, अगर हम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करें, और ये एक मत जो है जो अल्लाह की राह में खर्च करें, तो ये उससे अफजल होगा। किसी सहाबी के बारे में आप फरमाया कि गाली मत दो किसी मेरे सहाबी को, वरना तुम्हारे फ़र्ज और नफली इबादत अल्लाह ज़ाय कर देगा। तुम पर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। तो लिहाजा इनका नाम सहाबा का बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लेना चाहिए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि अल्लाह खुद कहता कि मैं इनसे राज़ी हुआ। तो सहाबिया के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहना चाहिए, इनकी ज़िंदगी को मुताला करना चाहिए। यकीन जानिए हमारे दिलों दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वो उतर जाता है, और हमारा इस दीन पर चलना हमारे लिए
आसान हो जाता है और अल्लाह भी आसान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना जो हक़ व सच है और हमारे लिए हुज्जत है, और ये सहाबा और साहबिया की ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह आसम जज़ा व मा इलाना बलागुल मुबीन।